घर में, जिसके भी घर में ठाकुर जी हो ना, और जो भी ठाकुर जी की सेवा करता हो, ठाकुर जी की सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए। भगवान का भोग अपने हाथ से लगाना चाहिए। भगवान के लिए भोग बनाना भी अपने हाथ से चाहिए। भले तुम कितने भी पैसा वाले बन जाओ, कितने भी कोठियां बंगला वाले बन जाओ, सब काम के लिए नौकर चाकर रख लो, पर घर में साधु आए उसकी सेवा और भगवान की सेवा ये अपने हाथ से करनी चाहिए। इसको किसी पे मत डाल दिया करो, घर में कोई साधु आया दे दिया नौकर को पानी जाके पिला दे, नहीं। संत की सेवा अपने हाथ से करो, ठाकुर जी की सेवा भी अपने हाथों से करो। किसी दूसरे के हाथों से कराने से कल्याण उसका ही होगा, भला उसका होगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपको प्राप्त करना है तो अपनी सेवा स्वयं, अपना भजन स्वयं। तो यशोदा मैया माखन निकाले बैठी है और श्री ठाकुर जी दौड़े दौड़े मैया के पास रोते रोते आ गए। मैया माखन चाहिए, माखन चाहिए। मैया थोड़ो सो तो कन्हैया को समझाती हैं, पर जानती हैं जिद्दी है, ऐसे मानेगा नहीं। सो मैया ने उसके ध्यान को भटकाने का प्रयास किया। मैया ने दूसरी बातें, ब्याह की बातें, कुछ प्रेम की बातें करी कन्हैया से। थोड़ी देर मन भटका, पर फिर मैया आ गए, मैया माखन दो, माखन दो। तो मैया भी भूल गई थी कि अभी अभी माता यशोदा एक चूल्हे पे दूध रख के आई थी और बहुत समय उसको हो गया और दूध अब फैल रहा होगा। सो मैया उसको बचाने चली गई। भाग करके मैया गई और कन्हैया को वहीं बिठा गई। इसी बात पर श्री ठाकुर जी नाराज हो गए। नाराज हुई भी क्यों ना, अरे भैया जिसके दर्शन के लिए इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइन लगती हो कि घंटा घंटा भर जाके बिहारी जी तक पहुंचते हैं और वहां भी पहुंच के धक्का दे के एक झलक पाके आगे भगा देते हैं, जाओ हो गया दर्शन, चलो अब आगे। इतने जिनके चाहने वाले दीवाने हो और उन भगवान को एकदम इग्नोर करके मैया चली गई दूध बचाने, तो ठाकुर जी को लगा तो हमारी इंसल्ट हो गई। माता यशोदा को तो हमसे कोई प्रेम लगाव है ही नहीं। इसी बात से नाराज होकर के आज कन्हैया ने मैया के सारे दूध दही के मटका मटकी सब फोड़ दी। पूरा दूध दही नदियों की तरह मैया के आंगन में बहने लगा, क्षीर सागर बन गया। भगवान ने आज इस आंगन को क्षीर सागर बना दिया। और जब यशोदा मैया आई वापस तो देखा चारों ओर दूध दही फैला हुआ है और इसका जो कारनामा है करने वाला भी वहीं कन्हैया बैठा हुआ है। बस मैया ने उठाई डंडी और लेकर के कन्हैया को मारने दौड़ी है। यहाँ पर शास्त्रों में बड़ा सुंदर भाव लिखा है। एक बड़ा सुंदर दामोदर अष्टक गाया जाता है। दामोदर अष्टक में बता रहे हैं कि कन्हैया डर के मारे भागे जा रहे हैं कि मैया कहीं हमको पकड़ ना ले। बड़े बड़े वेदज्ञ जिनको नहीं पकड़ पाते, आज यशोदा मैया उसको पकड़ने की कोशिश में है। और आखिर जाकर के मैया ने लाला को पकड़ लिया। पकड़ के लाला को उखल से खड़ा करके मैया रस्सी से बांधने लगी। वो बंधन में बंधता नहीं है, पर प्रेम के पाश में प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जिसकी वक्र भ्रकुटी के भय से सागर सब तो बलते देखा, उसको ही यशोदा के डर से अश्रुबिंदु दृग ढलते देखा। वो यशोदा के डर से रो रहे, मैया मोकू मत बांध, मैया मोकू मत बांध। पर मैया कह रही आज नहीं बांधो तो कल तेरी ऊधम और बढ़ जाएंगे, थोड़ी तो जरा डांट जरूरी है। सो मैया लेके रस्सी लाला को बांधने के प्रयास में जुट जाती है। पर इतनी जल्दी थोड़ी बढ़ेंगे। अपनी योग माया को कहा कि आज हम बंधने नहीं चाहिए। जैसे मैया लाए रस्सी बांधे, रस्सी छोटी, रस्सी लाए रस्सी छोटी। बार बार जब बंधन बांधने पर, रस्सी लगाने पर जब ठाकुर जी नहीं बंधे तो अंत में एक रस्सी आई। और वो रस्सी कहाँ से आई भागवत जी में तो नहीं ऐसा वर्णन है, पर ब्रज के रसिक कहते हैं कि एक रस्सी आई बरसाने से। बरसाने से किसके यहाँ से? किसके यहाँ से? राधा रानी के यहाँ से। जब राधा रानी ने हल्ला गुल्ला हुआ पूरे ब्रज में, भैया कन्हैया बंध नहीं रहे, बंध नहीं रहे, बात पहुंची राधा रानी तक। ठाकुर जी बोला अच्छा बंधोगे नहीं आप, लो हम अभी भेजते हैं। तो श्री जी ने एक रस्सी बांध दी पूरनमासी को। पूरनमासी वो रस्सी लेकर के आई और कन्हैया तो श्री जी के स्पर्श को दूर से पहचान जाते हैं। राधा रानी के स्पर्श में एक सुगंध होती है, उस सुगंध से ही ठाकुर जी पहचान गए कि आ गई रस्सी वहां से जहां से चाहिए थी। और श्री जी के उस बंधन में तो बंधे हुए हैं, राधा रानी के बंधन में तो श्री ठाकुर जी बंधे हुए हैं, पर आज एक बाहरी रूप से भी उनके द्वारा भेजी गई रस्सी में श्री ठाकुर जी बंध गए। रस्सी को बांध दिया गया। मैया भीतर काम में लग गई और श्री ठाकुर जी ने उसी उखल को गिरा करके उसको घसीट करके लेकर के आए, उसको वृक्षों के बीच में उलझा करके और दोनों वृक्षों को धड़ाम से गिराया। दोनों वृक्षों से दो पुरुष, महापुरुष प्रकट हुए और भगवान की स्तुति करते, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम। यहाँ यमलार्जुन ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। कह रहे हैं प्रभु इतनी कृपा करना कि मेरी जो वाणी है वो दिन रात आपका गुणगान गाए,
मेरे जो कान हैं, मेरी जो श्रवण इंद्रियां हैं, ये दिन रात आपकी ही लीलाओं को सुने, आपकी कथा को सुने।